वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और आज मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो काफ़ी आपने क्वेश्चन पूछे थे कि जो जामिया एमबीए है 2021 जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो वो जीडीपीआई यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की क्लासेस के लिए कैसे तैयारी करें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि कैसे करना चाहिए। देखिए, पहले तो हम इम्पोर्टेंस समझते हैं कि जो जीडीपीआई देने जा रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इसमें जो जामिया का एमबीए का रिटन टेस्ट होता है, ये आपने दिया था 170 मार्क्स का है और जीडीपीआई 30 मार्क्स का है। इसमें 20 पीआई पर्सनल इंटरव्यू के होते हैं, 10 मार्क्स जीडी के होते हैं। वेटेज इन फाइनल सिलेक्शन, देखिए देखने में तो हमें सिर्फ ऐसे लग रहा है कि 170 प्लस 30 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ तो आप इसकी इम्पोर्टेंस जरा अच्छे से समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ मीन्स कि जब सिलेक्शन के बाद जीडीपीआई और इंटरव्यू सबके मिलाके के बाद अराउंड 57 थी। तो एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए थे 32 रिटन टेस्ट में। रिटन टेस्ट में थे 32 और प्लस उसने 26 स्कोर कर लिए जीडीपीआई में, तो उसके मिला के हो गए 58। तो उसे एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन मिल गया। यानी आप देखिए, रिटेन और जीडीपीआई ये लगभग 50-50% का रेशो था पिछली बार। इस साल भी एंट्रेंस में क्या हुआ, थोड़ी सी इससे हाई गई है मेरिट, क्योंकि 12 मार्क्स तो जामिया ने सभी स्टूडेंट्स को दे दिए, लेकिन वो सबके लिए कॉमन है 12। तो अभी भी जो वेटेज रहेगा वो बहुत ही ज्यादा है जीडीपीआई का। यानी जो भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मेरे तो आ गया रिटेन में, अब मैं जीडीपीआई पे ज्यादा फोकस नहीं करूं, तो वो एक मिस्टेक कर रहा है बहुत बड़ी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि यस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसके लिए अपना बेस्ट एफर्ट दे दिए। जितने भी दिन बचे हैं कोशिश करिए उसका बेस्ट एफर्ट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा स्टूडेंट ने कि फ्रॉम वेयर शुड यू गेट प्रिपेयर्ड, अब क्या करें इसके लिए प्रिपेयर्ड। तो देखिए, सबसे पहला एक जो रहता है बच्चों के पास वो ऑप्शन होता है यूट्यूब। तो यूट्यूब देखिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ना ही मैं स्टडी के लिए यूट्यूब रिकमेंड करता हूँ ना ही ये, क्योंकि यूट्यूब देखिए क्या होता है, यूट्यूब उन बच्चों के लिए अच्छा होता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो वो टॉपिक तो अपना क्लियर कर सकते हैं यूट्यूब से। लेकिन कोई ये स्टडी करना चाहे कि मैं स्टार्टिंग ही ऐसे करता हूँ, ABCD सब यूट्यूब से पढ़ूंगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर तरीके के टीचर्स होते हैं, किसी का अपना अलग नजरिया होता है, किसी का कुछ होता है। तो बच्चा जब 3-4 अलग अलग यूट्यूब से पढ़ता है तो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इससे बेटर है कोई भी आप एक टीचर ले, उसकी गाइडेंस में वर्क करें, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इंटरव्यूज के लिए भी मैं वही चीज बोलूंगा कि इंटरव्यूज के लिए आप यूट्यूब पे डिफरेंट डालने लगेंगे तो देखिए हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। हो सकता है यूट्यूब किसी आईएएस कंपटीशन के हिसाब से वो इंटरव्यू हो सकता है किसी एयर होस्टेस के लिए हो सकता है कैट या आईएम इन सब इंस्टीट्यूट के लिए इंटरव्यू हो, तो वो सब बिल्कुल ऑफ द मार्क होते हैं, आप उसमें फंस जाएंगे। तो यूट्यूब नहीं करेंगे। देखिए, सब मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं फ्री, दिस इज फॉर ओनली रिकमेंडेशन। कुछ क्या करते हैं, यूपीएससी के एग्जाम से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ क्या करते हैं कि बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन आईआईएम लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए, जामिया में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जामिया एमबीए अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जो कराती है जामिया का, और इनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है या इंटरव्यू का पैटर्न है वो एक अलग चीज है। तो फिर क्वेश्चन आता है देन फ्रॉम वेयर। तो देखिए, इसका मैंने आप आंसर करने की कोशिश की है कि कहाँ से शुरू करें। देखिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि स्टार एजुकेशन सेंटर जो है ओखला में, जो मेरे वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने पहले भी रिकमेंड किया था। देखिए, सबसे बड़े रीजन जो इसका रिकमेंडेशन का है, वो जो अब्दुल्ला सर हैं जो पढ़ाते हैं स्टार एजुकेशन सेंटर में, कि ये मुझे बहुत ही जेन्युइन और ऑनेस्ट पर्सन लगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ रिकमेंडेशन करने के लिए। मैं उनसे आज मिलके आया हूँ,
मैं एक दो दिन से इसी चीज को फॉलो कर रहा था, उनसे मैंने डिटेल डिस्कशन किया। देखिए जो जो मुझे उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, कुछ और आप करना चाह रहे हैं, तो आप फ्री हैं उसके लिए। देखिए सबसे पहली चीज उन्होंने मुझे ये बताई कि वो पहले से तैयारी करा रहे हैं। लास्ट 5 ईयर के जितने भी जीडी के टॉपिक्स हैं, पीआई के क्वेश्चन है, वो सब उनके पास अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ी हेल्प है कि आप 5-6 ईयर के अगर पीछे टॉपिक्स और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी इस चीज से। अब वो जेएमआई यानी जामिया के एमबीए को जामिया के एमबीए की तरीके से कराएंगे क्लासेस। उसमें ना तो आप आईएम लेवल देख रहे हैं, ना यूपीएससी देख रहे हैं, वो सिर्फ फोकस होगा, कस्टमाइज्ड होगा किसके लिए, जामिया एमबीए की क्लासेस के लिए। और वो एक चीज बहुत अच्छी करते हैं कि जो उनके स्टूडेंट पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको वो क्या करते हैं, बुलाते हैं। जो अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो देने जा रहे हैं, वो जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, जो अब जामिया एमबीए परसुइंग है, उनको बुलाते हैं। वो आपको ट्रेन करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है, जो कि ये सब चीजें अब कहीं और आपको नहीं मिल सकती। क्लासेस वो दोनों मोड में लेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भी। फिजिकल ट्रेनिंग होगी विद प्रैक्टिस सेशन, जैसे बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस एक्सेट्रा, जो भी चीजें होती हैं सबसे पहले वो क्लासेस रहेंगी, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस सेशन होगा। और पर्सनल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट पे उनकी पर्सनल अटेंशन रहती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आज उनके साथ डिस्कस किए बैठ के, और मुझे ये काफी कन्विंसिंग लगे पॉइंट्स कि ये बहुत हेल्प करेंगे जामिया एमबीए के लिए, इसीलिए मैंने ये रिकमेंडेशन दिया है। फीस वगैरह ये सब मैंने उनसे बात की है। फीस में सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी ले रहा है 1000, यानी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी है 1000, फॉर्म भरना होगा आपको और 1000 डिपॉजिट करने होंगे। बाकी और कोई फीस नहीं है इसमें। क्लासेस वो कल से ही प्लान कर रहे हैं, फ्रॉम टुमारो यानी 30 सितंबर 2021 टिल इंटरव्यू डेट्स। तो जैसे इंटरव्यू डेट्स 25 है, 26, 27, 28, जो भी आपकी डेट्स है इंटरव्यू, उस तब तक इंटरव्यू जब तक नहीं हो जाता तब तक उनकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। क्लास ड्यूरेशन वो कह रहा है अराउंड 2 आवर्स हो जाती है, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो जाती है, लंबी खिंच जाती है क्लासेस। तो इतनी आपको डेली ये क्लासेस रहेंगी। तो ओवर एंड ऑल मुझे बहुत ही कन्विंसिंग लगा, और मुझे लगा कि स्टूडेंट को बहुत हेल्प होगी, इसलिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, रजिस्टर करना चाहें, एनी क्वेरी कुछ पूछना भी चाहें, तो प्लीज वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को आप नोट कर लिए, ये अब्दुल्ला सर का नंबर है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। इट इज इन योर कोर्ट की बॉल, आपके कोर्ट में है, आप जो चाहे डिसाइड कर सकते हैं। और जो करना भी चाहे, मैं फिर से देखिए कह रहा हूँ, जो करना भी चाहे वो इसलिए नहीं करें कि मैंने रिकमेंड किया है या क्या किया है। आप अब्दुल्ला सर से बात करिए, पिछली स्लाइड में जो नंबर था, और उनसे खुद आप बात करके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी पूछना चाहे वो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से यानी सलमान सर क्लासेस की तरफ से आप कहीं भी तैयारी करें, आई विल से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जीडीपीआई। और आप पर्सनल मुझसे कुछ पूछना चाहें, कुछ क्वेश्चन, तो मेरा नंबर ये है, आप इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आपका अगर कोई अपना ओपिनियन है, आप कुछ और रिकमेंड करना चाहें, कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक देना चाहें, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें फ्रीली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एंड हाँ, वन थिंग मोर, मैं भी यहाँ पर आपको मिलूंगा। आई विल कम देयर कि टू सी कि अब्दुल्ला सर ने जो जो कमिट किया है मुझसे, कि वो सब पूरा कर रहा है या नहीं। आई विल बी ऑल्सो देयर टू सी यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।